खुदावंद आपके साथ हो। आज 27 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत दानियल नबी की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 6, फिर 13वीं आयत मुबारक से लेकर 14वीं, फिर 16वीं आयत मुबारक से लेकर 17वीं और फिर 23वीं आयत मुबारक से लेकर 28वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर दानियल नबी की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 62वीं आयत मुबारक से लेकर 67वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 21वां बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारक से लेकर 19वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह एक दफ़ा दोबारा से हमें दर्स देते हैं कि अज़ियत जो है वो हम मसीहों पर ज़रूर आएगी, और उसकी वजह यह है कि वो मसीह का नाम लेते हैं। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या फरमाते हैं? और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, यानी नफ़रत करेंगे, तुम्हें अज़ियत देंगे यीशु के नाम से। और ये जो अज़ियत है ये हमारे लिए बरकत है। किस वजह से बरकत है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर जब हम अज़ियत सहते हैं तो दर हकीकत हम खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत में शिरकत करते हैं। और मुक़द्दस पालूस रसूल अपना दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में कहते हैं, यकीनन जितने मसीह यीशु में दयानतदारी के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, यानी दयानतदारी के साथ, वो सब सतमकश होंगे। यानी वो जितने हम मसीह हैं, जो यीशु मसीह की पैरवरी करना चाहते हैं, जो यीशु मसीह की पैरवरी कर रहे हैं और जो यीशु मसीह की पैरवरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा? उन पे सतमकशी होगी, यानी अज़ियत होगी। और अज़ियत जब होगी तो हमें उसके लिए हमेशा खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अज़ियत जो है वो हमें क्या करती है? मुबारक ठहराती है। किस वजह से? हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कौल है। आप मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 10वीं आयत में देखें क्या लिखा? मुबारक है वो जो रास्ती के सबब से सताए गए। रास्ती कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। ये हकीकत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा कहा था कि अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जहाँ भी हम रहते हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना हमारा समाजी और हमारा माशरती हक़ है। मगर इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर अज़ियत जो है वो ना तो मुआशी होती है और ना ही समाजी होती है, बल्कि उसके पीछे खुदा का कोई मंसूबा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अक़दस सहाइफ़ को पढ़ते हैं तो अक़दस सहाइफ़ में आप देख सकते हैं कि मिस्र की ग़ुलामी जो है वो दर हकीकत बनी इसराइल को तैयार करती है वादे की सरज़मीन के लिए। और अहद जदीद में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर सताया जाना दर हकीकत हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार करता है। फिर जब हम सताए जाते हैं तो किस वजह से हम सताए जाते हैं? कि हम सिर्फ यीशु का जलाल ज़ाहिर करें। और जब यीशु का जलाल ज़ाहिर होता है तो दर हकीकत मसीह का जलाल ज़ाहिर होता है। कौन से मसीह का जलाल? जो हम में बसता है, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हम में बसता है बपतिस्मा की कुदरत के साथ, अक़दस साक्रामेंट की कुदरत के साथ, एतराफ़ के साक्रामेंट के साथ। क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम अज़ियत में होते हैं, तब यीशु मसीह जो है वो जलाल पाता है। किस तरह? आप मेरे साथ कलाम को खोलें। मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त कुरिन्थियों के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? पस मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, मलामतों में, एहतिजाजों में, इज़ा रसानी में और तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब ही कादर होता हूँ। क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तब हम कादर होते हैं। और कमज़ोरी किस चीज़ का निशान है? हमारे यीशु मसीह का निशान है कि हम उसके जलाल में बढ़ेंगे। तो लिहाजा जब हम पर अज़ियत आती है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो समाजी हो, या चाहे वो किसी भी तरह से हो, हमने साबित कदम रहना है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब अज़ियत उन पे आती है तो वो छोड़ जाते हैं मसीह को, वो छोड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ठोकर लगती है। हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो पहले मसीह थे, मगर सिर्फ
شہرت کے لیے، دولت کے لیے، یا اور بھی بہت سارے سماجی مشکلات کو نہ برداشت کرتے ہوئے انہوں نے یعنی مسیح کو چھوڑ دیا، مگر مسیح نے انہیں نہیں چھوڑا، مسیح نے انہیں نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا جب ہم پر اذیت آئے، مصیبت آئے، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، ہمیں ضرور ہے کہ ہم نے مسیح کے نام کو پکڑے رکھنا ہے، اور مسیح کو جب ہم پکڑے رکھیں گے، جب مسیح کے نام کو اپنے اندر اتاریں گے، جب مسیح کو اپنی روح میں جگہ دیں گے، تو ہماری روح جو ہے اس کو ہمیں نعمت ملے گی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ خداوند کا جلال۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب ہم اذیت سے گزرتے ہیں تو در حقیقت خداوند جو ہے وہ ہمیں نعمت دیتا ہے، ہمیں فضل دیتا ہے، ہمیں تحفہ دیتا ہے، اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب 11ویں آیت میں، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اور تھوڑی دیر آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ان ہم خدمتوں اور بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ کیونکہ مسیح کے نام میں جب ہم قتل ہوتے ہیں، جب مسیح کے نام پہ ہمیں اذیت ملتی ہے، جب مسیح کے نام پر ہم ستائے جاتے ہیں، تو در حقیقت ہمیں سفید جامہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا ان اذیتوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اذیتیں آئیں گی، ان اذیتوں سے صاف پتہ چلے گا کہ مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو لہٰذا مسیح کو خوش آمدید کرنے کے لیے ان اذیتوں کو خوشی کے ساتھ قبول کریں، اور ہمیشہ خداوند سے مدد مانگیں کہ ہمیں ایمان میں ثابت قدمی دے، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں، تاکہ اپنے مسیح کی جب آمد ہو تو اس میں خوش آمدید کہہ سکے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداوند کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداوند آپ کو آپ کی مشکلات میں ہمیشہ یہ فضل، ہمت، عقل اور دانائی دے کہ مسیح کو اپنائیں، اور مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ ابدی زندگی جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے اس میں شرکت کے قابل بنے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔